हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनूबी फाउंडेशन और साथ में ओरिजिन में जो भी अभी क्या लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, लोग कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि रेट थोड़ा सा कम हुआ है। इस वजह से सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तो हम चलते हैं, आज बात करते हैं कि एनूबी और ओरिजिन ये आगे क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ओरिजिन का जन्म क्यों हुआ? केंद्रीकृत समस्या वैश्विक वित्तीय प्रणाली केंद्रीकृत हिरासत पर निर्भर है। व्यक्तिगत वित्तीय अधिकार अपर्याप्त रूप से संरक्षित है। मतलब कहना चाह रहा है कि अभी तक जो केंद्रीकृत सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ये किसी न किसी के हाथ में होता है अब तक। और कई बार आपने देखा होगा कि केंद्रीकृत सिस्टम यानी सेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण लोगों को कई बार बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये आप लोग जानते हैं, जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम पर लेन देन करने से क्या होता है और उनका जो रिज़र्व है, उनका जो अमाउंट है, रिज़र्व है, वो कहाँ पे रहता है। सीधी सी बात है दोस्तों, सभी जानते हैं कि आप लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं। ठीक है, और कई बार अगर जिस जगह पे आपने अपना पैसा रखा है वो संस्थान अगर बंद हो जाता है तो उससे क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, ये सभी लोग जानते हैं। ऑन चेन समाधान। ओरिजिन ने एलजीएनएस बॉन्ड तंत्र के साथ ऑन चेन व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया है, जिससे स्व संयम और स्व परिसंचरण की प्रणाली बनाई है। मतलब ऑन चेन समाधान मतलब एक ऐसा ब्लॉकचेन में जो है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में एलजीएनएस टोकन को तो लाया ही है, साथ में उसमें कुछ बॉन्ड सिस्टम भी बने हुए हैं दोस्तों, जिसमें आप जानते होंगे, जैसे एक लिक्विडिटी बॉन्ड होता है, रिजर्व बॉन्ड होता है हमारे एलजीएनएस में। सभी लोग परिचित है इस सब चीज़ों से। तो आगे और क्या चाहता है? आगे इसका जो विज़न है डिजिटल सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल सभ्यता, वित्त को प्रोटोकॉल और कोड में वापस लाना, धीरे धीरे संप्रभुता आधारित डिजिटल सभ्यता का निर्माण करना। यानी कि दोस्तों ये चाहते हैं कि एक टोटली प्रकार से डिजिटल सभ्यता का निर्माण हो, एक डिजिटल सिविलाइजेशन का निर्माण हो, जहाँ पर लोग अपना लेन देन को अपना प्राइवेट तरीके से इसको कर सकें। ठीक है, आगे गोपनीय भुगतान का मूल मूल्य, मतलब कि ओरिजिन जो चाहता है दोस्तों, ये गोपनीय भुगतान क्यों चाहता है? मतलब एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन करने का इसका क्या मूल रीज़न है? इसका क्या रीज़न है कि ये लोगों एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करना चाहता है जिससे लोगों का लेन देन एकदम प्राइवेसी के साथ हो। ए और ए पे के माध्यम से उपयोगकर्ता फ्रीजिंग, ट्रैकिंग या मनमानी हस्तक्षेप के डर के बिना लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि जो अवेकनिंग हो रहा है, अभी स्टेबल कॉइन ए लॉन्च होने जा रहा है, उसके माध्यम से एक ये ए पे का सिस्टम बनाएंगे। ए पे यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पे किसी भी व्यक्ति का फंड को फ्रीज नहीं किया जा सकता। और आप ही सभी लोग जानते हैं दोस्तों, फ्रीजिंग यानी क्या होता है? किसी व्यक्ति के फंड को एक जगह पर उसके फंड को उससे ले लेना और उससे ब्लॉक कर देना, ताकि वो किसी भी प्रकार का लेन देन आगे ना कर सके। या आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि कोई व्यक्ति एक ट्रांजैक्शन करना चाहता है और ट्रांजैक्शन करते समय कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम उसमें मनमानी कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ताकि वो लेन देन कहाँ, किसे और कैसे हो रहा है, माध्यमों को जान सकता है, पर हस्तक्षेप के डर के बिना लेन देन कर सकते हैं। यानी कि ए पे एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आपके ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर पाएगा। गोपनीयता भुगतान द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता मूल्य स्थानांतरण को वापस में स्वतंत्र बनाती है। यानी कि आपको फ्रीडमली फुल राइट है अपने पैसों पर कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आप डिपेंड नहीं करते हैं किसी के ऊपर, ये आपका स्वायत्त है, आपका अधिकार है।
गोपनीयता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और यह प्रणाली को मजबूत सार्वभौमिकता और स्केलेबिलिटी देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है, ये आपका ट्रांजैक्शन करने का राइट आपका फंडामेंटल राइट है, ऐसा ओरिजिन का मानना है। ए स्टेबल कॉइन की विशिष्टता, मतलब कि दोस्तों ऐसी क्या विशेषता है, ए का मूल्य एंकर LGNS बर्निंग और ऑन चेन रिजर्व से आता है, केंद्रीकृत बैंक खातों पर निर्भर नहीं। याद है कि दोस्तों स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन से आप समझ ही चुके होंगे कि स्टेबल कॉइन का मतलब होता है एक डॉलर के बराबर में होना, यानी कि वर्तमान में वो एक $1 का जो भी मूल्य होगा वही स्टेबल कॉइन का मूल्य होगा। और जिससे कि यह कैसे निर्मित होगा, जब भी LGNS बर्निंग होगा उसी LGNS के बर्निंग से जितना LGNS बर्न होगा उतना स्टेबल कॉइन A का निर्माण होगा, जिसमें किसी भी प्रकार से सेंट्रलाइज नहीं है कि कितना A बनेगा और कितना किसी सेंट्रलाइज मतलब किसी के कोई इसे कंट्रोल ना कर सके। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि जब भी LGNS बर्न होगा तो स्टेबल कॉइन A बनेगा। यानी कि दोस्तों अभी आप सोच रहे हैं, कई लोगों के मन में आता है कि ये इस प्रकार से जब दे रहे हैं 100 कॉइन में 25 कॉइन हर महीने बन रहा है, इसके मतलब कि एक समय में इतना LGNS बन जाएगा कि लोगों उस LGNS का मूल्य खत्म हो जाएगा। ये लोगों की सोच चल रही है दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जब भी LGNS बर्न होगा वहाँ स्टेबल कॉइन A बनेगा, और यानी कि जब LGNS बर्न होगा तो आप देखेंगे कि LGNS जब बर्न होगा तो LGNS की सप्लाई कम हो जाएगी, और LGNS की जब सप्लाई कम हो जाएगी दोस्तों तो स्वाभाविक बात है, आपको पता है जो चीज़ मार्केट में कम उपलब्ध होती है उसका प्राइस क्या होता है। ठीक है, पारदर्शी नियम, इसकी स्थिरता पारदर्शी नियमों और खुले रिजर्व द्वारा बनाए रखी जाती है। पारदर्शी नियम यानी कि एक डाओ सिस्टम बनाया गया है जो कि आपको सब कुछ आपको संज्ञान में लिए, आपको जानकारी दिए बिना कुछ भी कदम नहीं उठाता है। प्रॉपर आप देखेंगे, आप जब ओरिजिन के वॉलेट में जाएंगे तो वहाँ पे अंदर में डैप में आपको 3 बिंदु मेन्यू के ऑप्शन आते हैं। वहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखा होगा डाओ वोट, और जब आप डाओ वोट को करते हैं तभी वहाँ पे कोई निर्णय लिया जाता है। बिना आपको जानकारी दिए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाता। संस्थागत सहमति, ए का अस्तित्व एक नया रास्ता दर्शाता है जहां स्टेबल कॉइन वित्तीय उत्पादों से संस्थागत सहमति में विकसित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब डाओ वोट हो जाएगा और जब LGNS बर्न होगा तो स्टेबल कॉइन A का निर्माण होगा। अब देखिए दोस्तों, LGNS का जो इकोसिस्टम बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक है मूल्य एंकर, A के मूल्य को स्थिर रखता है, मतलब कि A का प्राइस जो है मैंने अभी आपको बताया $1 के बराबर होगा। वहीं गवर्नेंस प्रोटोकॉल निर्णयों को संचालित करता है, यानी कि गवर्नेंस डाओ सिस्टम जो है, यानी कि दोस्तों इसका जो डाओ सिस्टम है वही प्रोटोकॉल को निर्णयों को संचालित करता है। अकेले में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता। और डिफ्लेशनरी मूल्य संरक्षण चक्र, यानी कि जब LGNS बनेगा, LGNS बनने के बाद में बर्न होगा, बर्न होने के बाद में स्टेबल कॉइन A आएगा, और स्टेबल कॉइन A की संख्या डिपेंड करेगी कि कितना NOB ब्लॉकचेन होगा, मतलब कितना NOB कॉइन का प्राइस होगा। ठीक है, और कितना NOB कॉइन टोटल ब्लॉकचेन में आएगा। स्टेकिंग नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, यानी कि आपने जो पैसा स्टेकिंग में लगाया है, या आपको लगता होगा कि आपके पैसे को गोल गोल घुमा के
ए का पैसा बी को, बी का पैसा सी को और सी का पैसा डी को दिया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं स्टेकिंग एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें आपका पैसा एक ब्लॉक जनरेशन करता है, यानी कि एक ब्लॉक वेरिफिकेशन करता है। जब भी कोई व्यक्ति एक ट्रांजैक्शन करता है तो एक ब्लॉक का निर्माण होता है दोस्तों। उस ब्लॉक को वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी उस ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए आपके जो स्टेकिंग में लगा हुआ अमाउंट है उसको वहाँ पे पहुँचाया जाता है और वो वेरीफाई करता है कि सिस्टम को उतना अमाउंट मिला है या नहीं मिला है। और ये प्रक्रिया कंप्लीट करने के दौरान जो व्यक्ति का स्टेकिंग में पैसा लगा रहता है उसे रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों, और हर घंटे में 8 घंटे में रिवॉर्ड मिलता है, ये आपको जानकारी में है। और जिसको अगर जानकारी नहीं है कि क्या रिवॉर्ड सिस्टम है और कैसे काम होता है तो आप जाकर देख सकते हैं। कहाँ पे? आप जाके देख सकते हैं मेरा पिछले वीडियो में, जहां आपको पूरी जानकारी बताई गई है कि LGNS का पूरा प्लान बताया गया है। प्रोटोकॉल के बढ़ने के साथ साथ LGNS पूरी सभ्यता की क्रेडिट नींव बन जाता है। यानी कि दोस्तों कितना बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया गया है। जब ये प्रोटोकॉल जो इन्होंने सोचा है बन जाएगा तो ये आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना देगा। और अभी तो आप देखते जाइए दोस्तों, अभी आप फर्स्ट चरण में हैं इसके। आगे आगे देखिए आप होता क्या है, अभी बहुत कुछ बाकी। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ है आपके लिए। ये डाओ विशिष्ट डाओ गवर्नेंस मैंने आपको बताया दोस्तों। जैसे कि आप वहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे अंदर डैप में संस्थागत डाओ बनाया गया है। वहाँ पे वोटिंग होती है और उसके बाद ही कोई निर्णय को लिया जाता है। सामूहिक जिम्मेदारी, प्रतिभागी संयुक्त रूप से संस्थागत जिम्मेदारी साझा करते हैं। और सामूहिक हस्ताक्षर, यानी कि वहाँ पे आप जब जाके आपका टोकन लगता है, एक LGNS बराबर 1 वोट होता है। आप जितना वोट करेंगे उतना टोकन लगेगा और इस हिसाब से टोकन की संख्या निर्धारित करती है कि वोटिंग किसके, मतलब वो जो प्रपोजल देते हैं वो पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रत्यक्ष भागीदारी, समुदाय के सदस्य प्रोटोकॉल सभ्यता के प्रत्यक्ष प्रतिभागी है। प्रस्ताव मसौदों तैयार करना, मतदान और निष्पादन, सिस्टम को आकार देना। समुदाय और प्रोटोकॉल के बीच कोई अलगाव नहीं है। समुदाय स्वयं संस्था का जीवित विस्तार है। यही मैंने अभी आपको जो बताया डाओ गवर्नेंस के बारे में, वही बातें हैं। प्रोटोकॉल, संयम और अनुपालन संतुलन, कोई फ्रीज फंक्शन नहीं, उपयोगकर्ता की संपत्ति सुरक्षित है। यानी कि आपका LGNS में पैसा 1-1 रुपए भी सुरक्षित है। कोई ब्लैकलिस्ट नहीं, समान पहुंच सभी के लिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कभी ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। आपकी जो ID लगी है वो वहीं जीवन पर्यंत लगी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपके नीचे जितनी भी टीम बनी है वो आपकी हमेशा एक बार बनाएंगे, जिंदगी भर रहेगी। इस पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई एकल बिंदु नियंत्रण नहीं है, वितरित शक्ति का संरचना है। नियमन और स्वतंत्रता, टकराव नहीं बल्कि सीमाओं का मामला है। ओरिजिन सत्यापन योग्य गवर्नेंस के माध्यम से स्व अनुशासन का अभ्यास करता है। ठीक है। 3 चरणीय विकास, इस LGNS में दोस्तों जो 3 चरण में विकास की बात कही गई है उसमें ये ऐसा इस प्रकार है कि ओरिजिन, LGNS बॉन्ड तंत्र आर्थिक व्यवस्था को प्रज्वलित करता है। यानी कि जब आपका पैसा किसी भी रिजर्व बॉन्ड में या कि कोई रिजर्व बॉन्ड में या लिक्विडिटी बॉन्ड में आपका पैसा जाता है तो वह ओरिजिन में LGNS के प्राइस को सीधा बढ़ाता है। और दूसरा जो फेज़ है अवेकनिंग, A और A पे मौद्रिक संप्रभुता का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी कि A से जो A पे का जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया वो ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होगा, यानी कि आपकी संप्रभुता को दर्शाता है। और दूसरा एटर्निटी है, यानी रियल वर्ल्ड एसेट AI, जीरो नॉलेज और मल्टी चेन गवर्नेंस एक स्वसंचालित संस्थागत सभ्यता बनाते हैं। तो ये जो एटर्निटी है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको आने वाले वीडियो में किसी दिन कवर करेंगे पूरा फिर से कि यह विकास एक प्रगतिशील वक्र है, प्रत्येक चरण अगले की नींव रखता है। यानी कि जब ये एक कंप्लीट होगा दोस्तों, अभी LGNS
LGNS अभी और फैलना बाकी है अभी, और भी तो बहुत 0.9% ये फैला है, अभी पूरे वर्ल्ड में फैलना बाकी है। ओरिजिन LGNS फैलेगा, फिर बर्न होगा, स्टेबल कॉइन ए बनेगा, स्टेबल कॉइन ए से पेमेंट आएगा, और उस पेमेंट के बाद में जो सिस्टम आएगा वो NOB ब्लॉकचेन आएगा, और LOB ब्लॉकचेन जो है उसका प्राइस दोस्तों एकदम बिटकॉइन के प्राइस को हिट करेगा, ऐसा इनका कहना है, और सच में कर सकता है दोस्तों, क्योंकि NOB कॉइन का क्वांटिटी उतनी ही क्वांटिटी होगी जितनी बिटकॉइन की क्वांटिटी है। और सीधी सी बात है दोस्तों, आप इसमें देखिए कि अभी 12 लाख लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं, और जब जाके ये आने वाले 1 साल में 24 लाख या 30 लाख लोग जुड़ जाएंगे, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जब भी NOB ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, सीधी सी बात है जब लोगों के पास स्टेबल कॉइन ए होगा और वो NOB ब्लॉकचेन को खरीद पाएंगे, NOB कॉइन को खरीद पाएंगे, तो वह कॉइन सीमित मात्रा में अवेलेबल होगा, तो उसका प्राइस बहुत ही गज़ब होने वाला है दोस्तों। मैं ये समझता हूँ कि $1000 $2000 मामूली बात है। इथेरियम को जब 10 साल लगे हैं तब वो आज $5000 पहुँचा है, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे समझा। पर जब LGNS में लोग समझ चुके हैं पहले से, और जब NOB कॉइन आएगा तो उसका प्राइस एकदम से $2000 $3000 हिट कर सकता है। ये मेरी रिसर्च है दोस्तों, और ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। भविष्य का सहयोग, आप देख रहे हैं दोस्तों कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक बौद्धिक अनुवाद, बाजार विस्तार, पारिस्थितिक तंत्र का तालमेल, संवैधानिक प्रोटोकॉल और डिजिटल सभ्यता, ये सब कुछ जो है ओरिजिन में होने जा रहा है। हमारा दृष्टिकोण एक संवैधानिक प्रोटोकॉल के रूप में सेवा करना, डिजिटल वित्त का मूलभूत संस्थान। ये अभी जो अवेकन, ओरिजिन और ये NOB, ये तीनों दोस्तों मिल के क्रिप्टो की दुनिया में अभी सब कुछ, ये बिल्कुल तबाही मचाने वाले। बिल्कुल क्रिप्टो की दुनिया इतनी चेंज हो जाएगी दोस्तों, आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस सिस्टम को, और जैसे जैसे इस सिस्टम को समझेंगे आपको पता चलेगा इतना एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है जो आपकी सोच से 100 गुना आगे चल रहा है। आप अभी LGNS को एक ऐसा मात्र टोकन समझ रहे हैं, जैसा मीम कॉइन समझ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में LGNS एक विस्फोट करने जा रहा है, और मैं इसलिए अभी से आपको कहता हूं कि इसके प्राइस जो अगर कम है तो अभी दोस्तों और भी जो मार्केट में कुछ टोकन आ चुके हैं जो बोलते हैं इसकी बराबरी करेंगे, पर दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी कॉपी करना लोगों ने चालू किया है। अभी मात्र 4-5 कॉपी है इसकी जो मार्केट में बिक रही है। आने वाले समय में और भी इसकी कॉपी आएगी, बट इसका विज़न कोई नहीं चुरा सकता दोस्तों। इसका विज़न जो है बहुत ब्रॉड विज़न है इसका, तो अभी इसके प्राइस कम है। अभी जितना भर के आप LGNS ले सकते हैं दोस्तों, मेरी सलाह है आप ले लीजिए, बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अपना दिमाग भी आप ज़रूर लगाइएगा अपना, और मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी प्रकार से फाइनेंस की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, तो अपना दिमाग लगाइए। पर मैं अगर इस टेक्नोलॉजी को आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग समझिए इस टेक्नोलॉजी को और इसके साथ में काम करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुभ रात्रि।